हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले, इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने गुणा करना और भाग देना सीखा था। आज हम लोग जोड़ना और घटाना सीखेंगे, ठीक है? चले। जोड़ना, जोड़ना को बोलते हैं बेटा एडिशन। जोड़ना को क्या बोलते हैं? एडिशन। और घटाना, घटाना को कहते हैं सबट्रैक्शन। क्या कहते हैं? सबट्रैक्शन। ठीक है, तो जोड़ना और घटाना, एडिशन और सबट्रैक्शन। अब जो नॉर्मल वाले जोड़ और घटाव होते हैं वो तो आपने सीखे होंगे स्कूल वगैरह में। मैं यहाँ पे आपको पॉइंट वाले और पावर वाले सिखाऊंगा, ठीक है? तो पहले पॉइंट वाले देखते हैं। पॉइंट वालों के लिए बेटा आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं याद रखे करके या हिंट करके लिख देता हूँ। हिंट क्या है? देखो, आपको क्या करना है, जोड़ते या घटाते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ठीक है? योग अथवा घटाओ करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ठीक है? ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि योग अथवा घटाव करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है ना? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या है 2.54, इसमें मेरे को ऐड करना है 3.63, ठीक है? यहाँ पे जोड़ना है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कैसे लिखेंगे, इधर समझो। पहले आप ऐसा करो, जोड़ना है ना अपने को, तो जोड़ने में तो आप कोई सी भी संख्या ऊपर लिख लो, कोई सी भी नीचे लिख लो, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ऐसा करते हैं, 2.54 लिख लेते हैं, 2.54, ठीक, ये लिखा। अब उसके बाद क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो ये पॉइंट, इसके नीचे एक और पॉइंट, ठीक। अब यहाँ देखो, पॉइंट के बाद क्या है, 6.3, तो यहाँ आ जाएगा 6.3, और पॉइंट के पहले क्या है, 3, तो यहाँ पे 3। अब इनको जोड़ लो, तो 4 3 7, ठीक है, 4 3 7, और 6 5 11, 11 की 1, हाथ का आया 1, 3 2 5 और 1 6। अब पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा दो, ठीक है? 4 3 7, 6 5 11, 11 की 1, हाथ का आया 1, वो जो हासिल का आता है उसको मैं हाथ का आया 1 बोल रहा हूँ। तो हाथ का आया 1, और 3 2 5, और एक वो जो हाथ में आया था 6, तो कितना आ गया, 6.17, ठीक है? चलो एक और देखते हैं।
जैसे मान लो 3.6 है, इसमें जोड़ना है 1.54, ठीक। 3.6 में क्या जोड़ना है? 1.54। तो जोड़ते समय आप कोई सा भी नंबर पहले लिख लो, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा करते हैं, पहले 3.6 लिख लेते हैं, 3.6। अब क्या करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब देखो पॉइंट के बाद इसमें क्या है? 5 4, तो पहले लिखेंगे 5 और फिर लिखेंगे 4। पॉइंट के पहले क्या है? 1, तो यहाँ पे 1। अब क्या करना है? देखो 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो नॉर्मल 4 लिख दो, और 6 5 11, 11 की 1, हाथ का आया 1, 3, 1 4 और 1 हाथ में आया था 5, और पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करा, 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो 4 का 4 लिख दिया, 6 5 11, 11 की 1, हासिल का आया 1, 3 और 1 4, और एक जो हासिल का आया था 5, और पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा दिया। बोलो आगे बढ़े। चलो कुछ घटाने वाले केस देखो, जैसे मान लो 8.34, इसमें से घटाना है 6.02, ठीक है ना। 8.34 में से क्या घटाना है? 6.02। तो बड़ा नंबर कौन सा है? ये 8.34, तो पहले इसी को लिख लो 8.34। उसके बाद क्या करना है? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या है? 0 2, तो ये 0 ये 2, पॉइंट के पहले क्या है? 6, ठीक। अब घटाओ, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 3, 3 में से 0 गया, सॉरी 3 में से 0 गया 3, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, और 8 में से 6 गया 2, ठीक है। 4 में से 2 गया 2, 3 में से 0 गया 3, और 8 में से 6 गया 2, पॉइंट की जगह पे पॉइंट। अगला देखो, जैसे मान लो 5.6 है, इसमें से घटाना है 3.29, ठीक। 5.6 में से क्या घटाना है? 3.29। तो सबसे पहले आप बड़ी संख्या कौन सी है? 5.6, इसको लिख लो 5.6, ठीक है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। पॉइंट के बाद क्या है? 2 9, तो ये लिखा 2, ये लिखा 9, पॉइंट के पहले क्या है? 3, तो ये 3। घटाओ। अब देखो यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ पे 6 के बाद कोई अंक नहीं है, तो मैं 9 को किस में से घटाऊं? तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी मर्जी से यहाँ पे एक 0 मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो 6 में से 1 यहाँ लाए, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 2 गया 3, पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 3 गया 2। फिर से सुनो, यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने अपनी मर्जी से एक 0 लगा लिया। अब 6 में से 1 इधर लाए तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 2 गया तो 3, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, और 5 में से 3 गया तो 2। बोलो आगे बढ़े। ये थे पॉइंट वाले। अब इसके बाद पावर वालों में क्या करते हैं वो देखते हैं। तो पावर वालों के लिए याद रखना है आपको, याद रखें। क्या याद रखें बेटा? देखो पावर वालों में क्या होता है, जोड़ते या घटाते समय पावर को इक्वल करना होता है, मतलब बराबर करना होता है।
तो क्या याद रखना है आपको, जोड़ या घटाव करते समय, ये का बनाता हूं मैं, ऐसा है ना, करते समय चरघातांक, चरघातांक मतलब होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ये क्या होता है, वो जो घात होती है उसी को चरघातांक बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्सपोनेंट। समान होना चाहिए, याद रहेगी बात। जोड़ या घटाव करते समय चरघातांक समान होना चाहिए मतलब जो आपकी पावर है, जो घात है, वो समान होना चाहिए। अब समान है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, देखो इधर उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो, पहले जोड़ने वाली चीज़ें देखते हैं। जैसे मान लो 25 इंटू 10 की घात 4, ठीक है, इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 20 इंटू 10 की घात 4, ये जोड़ना है, ठीक है। 25 इंटू 10 की घात 4 में क्या जोड़ना है, 20 इंटू 10 की घात 4। अब यहाँ पे देखो पावर कैसी दिख रही है, तो यहाँ पे पावर एक जैसी मतलब समान है, यहाँ पर भी 10 की घात 4 है और यहाँ पर भी 10 की घात 4 है, मतलब जो हमारे चरघातांक है वो समान है, ठीक है। यदि समान नहीं होते तो हम इनको समान करते, लेकिन ये समान है तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले आप इसको सही साइड लिख लो, तो 25 इंटू 10 की घात 4 प्लस 20 इंटू 10 की घात 4, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा मैथ में, जो पावर सेम होती है उसको कॉमन ले लेते हैं, जोड़ते या घटाते समय पहले तो पावर को सेम करते हैं, फिर बाद में उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 की घात 4 कॉमन लेने पर, 10 की घात 4 कॉमन लेने पर, तो 10 की घात 4 को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ बचेगा 25 और यहाँ बचेगा 20, तो 25 प्लस 20 और कॉमन क्या ले लिया, 10 की घात 4। अब 25 और 20 कितना होता है, तो 25 और 20 होगा 45 इंटू 10 की घात 4, ये आपका आंसर आ गया। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा मान लो पावर सेम नहीं होती तो क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मान लो मैं दे रहा हूँ 1 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। इसमें आपको जोड़ना है 1 इंटू 10 की पावर -7, ठीक। 1 इंटू 10 की पावर -8 में क्या जोड़ना है, 1 इंटू 10 की पावर -7। क्या करें, पहले तो इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लो, 1 इंटू 10 की पावर -8 प्लस 1 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे पावर है 10 की पावर -8 और यहाँ पे पावर है 10 की पावर -7, यानी कि हमारे जो चर घातांक है एक्सपोनेंट वो समान नहीं है, तो इनको हमको समान करना पड़ेगा, मतलब बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करें सोचो। एक तरीका बताऊँ आपको, इस 7 को 8 बना दो, इस 7 को क्या बना दो 8, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -8 प्लस 1 इंटू 10 की पावर -8। अब आप बोलोगे सर वो तो 7 था 8 कैसे कर दिया। देखो मैंने 8 कर दिया, बाजू में एक 10 लिख दो। अब जब इस 0 से ये कटेगा तो वापस क्या हो जाएगा 7, तो समान भी हो गया और वो अभी भी 7 ही है। जब आप इस 0 से इसको काटोगे तो वापस 7 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, समान हो गया तो जो समान है उसको कॉमन ले लो। 10 की घात -8 कॉमन लेने पर, जब यहाँ से 10 की घात -8 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1, प्लस जब यहाँ से कॉमन लोगे तो 10 बचेगा और 1 बचेगा, तो 10 इंटू 1 10, और बाहर आ गया 10 की घात -8। ठीक है, अब देखो 10 और 1 11 इंटू 10 की घात -8। बोलो एक आधा और बताऊं। चलो देखो, जैसे मान लो 2.5 इंटू 10 की घात -6 है, 2.5 इंटू 10 की घात -6 है, इसमें हमको जोड़ना है, क्या जोड़ना है अच्छा कुछ और लेते हैं, 0.15 जोड़ना है, और साथ में है 10 की पावर -7। ठीक, (2.5 इंटू 10 की पावर -6 में क्या जोड़ना है 0.15 इंटू 10 की पावर -7। तो पहले क्या करेंगे, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। सिस्टमेटिक क्या होता है, सिस्टमेटिक मतलब व्यवस्थित तरीके से लिखना। देखो 2.5 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 0.15 इंटू 10 की पावर -7। क्लियर। सबसे पहले क्या करना है बेटा, पावर को सेम करना है ना, समान करना है, बराबर करना है। कैसे करें बोलो। देखो ये 7 है, ये 6 है, ऐसा करो इस 6 को 7 कर लो। कैसे करेंगे देखना, इधर है मैं क्या कर रहा हूँ, 2.5 ऐसा का ऐसा ही लिखा, 10 की पावर ये 6 है, इसको 7 कर दो। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो 6 था, तो बाजू में एक 10 लिख लो। ठीक है, अब इस 0 से जब ये 7 कटेगा तो वापस 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0.15 इंटू 10 टू दी पावर -7 हो गई घात बराबर। अब क्या करें, एक जैसी घातों को कॉमन ले लेते। कॉमन लेना मतलब बाहर निकालना। तो 10 की पावर -7 कॉमन लेने पर तो यहाँ क्या बचेगा, देखो जब 10 की घात -7 बाहर निकाल दोगे तो यहाँ बचेगा 10 इंटू 2.5, तो 2.5 इंटू 10 प्लस यहाँ क्या बचेगा 0.15, बाहर क्या आ गया 10 की पावर -7। आगे देखो 2.5 में 10 का गुणा करोगे तो ये 25 हो जाएगा, या फिर यूँ समझ लो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक 10 आएगा, 10 से ये 10 कट जाएगा, तो बचा क्या 25। तो
0.15 प्लस ये क्या है 0.15 इंटू में 10 की घात -7। अब क्या करें 25 में 0.15 जोड़ दो, तो 25 में 0.15 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25.15 इंटू 10 की पावर -7। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे जोड़ना नहीं आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे देखें इधर, ये 25 था, ये लिखा 25। ठीक है, अब 25 के बाद आप अपनी मर्जी से पॉइंट लगा के जितनी चाहे उतनी जीरो लिख सकते हैं, वो अभी भी 25 ही है। ठीक है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है देखो 15, तो 15, पॉइंट के पहले क्या है 0, तो ये 0। ठीक है, चलो 5 को 0 में जोड़ेंगे 5, 1 को 0 में जोड़ेंगे 1, पॉइंट का पॉइंट, 5 को 0 में जोड़ेंगे 5 और 2 का 2, कितना आया 25.15। बोलो इतना समझ में आया? और करें कुछ उदाहरण? ठीक है, चलो जैसे मेरे पास एक उदाहरण लिखा हुआ है, उदाहरण है 6.65 इंटू 6.65 इंटू 10⁴। इसमें जोड़ना है 8.95 इंटू 10⁻3, 8.95 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये हमको जोड़ना है। अब यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि पावर अलग अलग है, मतलब जो घातांक है एक्सपोनेंट घात वो अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घात को बराबर करेंगे। चलो पहले तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। तो 6.65 इंटू 10⁴ प्लस 8.95 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब बताओ क्या करें। देखो ऐसा करें, ये 4 है और वो 3 है, तो ऐसा करो इसको भी 3 बना दो, इसको भी क्या बना दो 3। देखो 3 कैसे बनेगा, 6.65 इंटू 10⁻3। अब आप बोलोगे सर वो तो 4 था, तो बाजू में एक 10 लिख लो। अब देखना है ये प्लस का 3 है और ये प्लस की 1 0, ये 1 0 जब 3 में जुड़ेगी तो वापस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3 हो गया और वास्तव में वो 4 है। यहाँ पे 8.95 इंटू 10⁻3। अब क्या करें, अब जो कॉमन लेते हैं वो ले लो। तो 10⁻3 को कॉमन लेने पर, जब यहाँ से 10⁻3 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 6.65 इंटू 10। ठीक है ना, और यहाँ से कॉमन लोगे तो बचेगा 8.95। बाहर क्या आ गया 10⁻3। ठीक है ना, यहाँ से 10⁻3 बाहर निकाला तो बचा क्या 10 और 6.5, सॉरी 6.65, और यहाँ से 10⁻3 बाहर निकाला तो क्या बचा 8.95। अब देखो जब इस 10 का इसमें गुणा करोगे तो ये 6.65 हो जाएगा 66.5। ठीक है ना, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 66.5 प्लस 8.95 और ये 10⁻3।
अब क्या करें, आप जोड़ो। तो ऐसा करते हैं, देखो जोड़ते समय आप किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं। तो 66.5 ये लिखा। अब क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 9 5, तो ये 9 और ये 5। अच्छा पॉइंट के पहले क्या है 8, तो ये 8, जोड़ो इनको। तो 5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो आप चाहो तो अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 लिख सकते हो। 5 को 0 में जोड़ेंगे, 5 9 5 14, 14 की 4 हाथ का आया 1, 8 6 14 और 1 15, 15 की 5 हाथ का आया 1, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और पॉइंट की जगह पे पॉइंट। तो जोड़ने पे कितना आया ये आया 75.45। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 75.45 इंटू 10 की पावर 3। ये सोल्व हो गया। बोलो इतना समझ में आया? आगे बढ़े। चलो एक और एग्जांपल देख लो। अब की बार एक घटाने वाला ले लेते हैं। जैसे मान लो 2.5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। 2.5 इंटू 10 की पावर -2, इसमें से हमको क्या घटाना है 4.8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। 2.5 इंटू 10 की पावर -2 में से क्या घटाना है 4.8 इंटू 10 की पावर -3। सबसे पहले क्या करो, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। तो 2.5 इंटू 10 की पावर -2, फिर ये माइनस, उसके बाद 4.8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक। अब साफ साफ दिख रहा है कि पावर अलग अलग है, जो घाते हैं वो अलग अलग है। तो जोड़ते या घटाते समय सबसे पहले यही ध्यान रखना बेटा कि यदि घाते यानी कि एक्सपोनेंट या पावर भी बोल सकते हैं अलग अलग है तो पहले इनको बराबर करें, ठीक है। करें बराबर, बोलो करें। देखो 2.5 इंटू, देखो ये -2 है और ये -3 है, तो ऐसा करो इसको भी 3 बना दो। -2 को क्या बना दो 3, ये मैंने 3 बना दिया। अब आप बोलोगे सर वो तो 2 था। देखो मैं 2 करता हूँ, इसमें एक 10 का गुणा कर दो। अब 10 से जब ये कटेगा तो वापस 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस ऐसा का ऐसा ही, उसके बाद 4.8 इंटू 10 की पावर -3। अब कॉमन ले लो, 10 की पावर -3 कॉमन लेने पर, जब 10 की पावर -3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2.5 इंटू 10। भाई यहाँ से -3 बाहर निकालोगे तो क्या बचा 2.5 इंटू 10। यहाँ क्या बचेगा 4.8 और आपका बाहर क्या आ गया 10 की पावर -3, ठीक है। अब देखो 2.5 में इस 10 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर -3। अब 25 में से 4.8 घटाना है तो क्या करें, ऐसा करो पहले 25 लिख लो, ये लिख लिया 25, ठीक। अब इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो वो 25 में भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो क्या करें पॉइंट लगा के अपनी मर्जी से जितनी चाहे उतनी 0 उतार लो, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है तो मैंने पॉइंट लगा के एक 0 लगा लिया। अभी भी 25 ही है, वो 25 कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद क्या है 8, तो ये लिखा 8। यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या है 4,
तो ये लिखा 4। अब इसको घटा दो, 8 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो 5 में से 1 यहाँ ले लो, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ कितना बचा 4 में से 4 गया 0, ये 2, कितना आया 20.2, 20.2, और ये 10 की घात -3 ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 20.2 इंटू 10 की घात -3। इतना समझ में आया, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, समझ में आया। अब सुनो, हमने यहाँ पे जोड़ना और घटाना भी सीख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि सार्थक अंक कैसे निकालते हैं। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट यानी कि सार्थक अंक निकालना सीखेंगे, ज्ञात करने के। तब तक के लिए जय राम जी की।